पिछले दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता व 4 बार के सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया और उनके निधन के बाद कई बड़ी हस्तियों ने उनके पैतृक गांव मोहनगढ़ में शोक व्यक्त करने आ रहे हैं। वहीं मंगलवार को कांग्रेस के शीर्ष नेता मोहनगढ़ के दौरे पर रहे। मंगलवार अपराह शाम 4:15 बजे के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, बाड़मेर जैसलमेर सांसद उमेदराम बेनीवाल मोहनगढ़ पहुंचे और मोहनगढ़ पहुंचकर के बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी के घर पहुंचे, जहां पूर्व सांसद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। वहीं परिजनों से मिलकर के उनको ढांढस बंधाया और रंधावा ने कर्नल सोनाराम चौधरी के बड़े भाई चेतन राम व उनके पुत्र डॉक्टर रमन चौधरी से विस्तार से चर्चा की और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कर्नल सोनाराम चौधरी जनहितैषी थे, गरीबों व किसानों के मसीहा माने जाते थे, तो सही कार्य के लिए सरकार के सामने भी वो अड़ जाते थे। कर्नल चौधरी को कई पीढ़ियों तक याद किया जाता रहेगा और उनकी कमी हमेशा खलेगी। कांग्रेस शीर्ष नेताओं के अलावा पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, नारायण मिर्धा, पूर्व विधायक चौहटन पद्माराम, करण सिंह उचियारड़ा, बाड़मेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गफूर अहमद, प्रधान शम्मा बानो, उदाराम मेघवाल, पूर्व प्रधान रूपाराम दासानिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, कांग्रेस सुमेध सिंह तंवर आदि साथ में रहे। कर्नल सोनाराम चौधरी के परिजनों से मिलने के बाद शीर्ष कांग्रेसी नेता रामदेवरा के लिए रवाना हुए। रामदेवरा पहुंचने पर सभी नेताओं ने बाबा की समाधि के दर्शन करके देश व प्रदेश में अमन चैन की कामना की। देखिए, कर्नल साहब के जाने से कांग्रेस का बहुत बड़ा घाटा हुआ और मेरी बदकिस्मती है कि मेरे को कॉल कर किया उन्होंने कि हमने मिलना है, तो पार्लियामेंट की मैं वहां चला गया। तो उनको कहा शाम को जब कल सुबह मिलेंगे, तो लास्ट की बात हुई और उनके अगर हम बैठते वो बातें करते या भी मेरे को मिले, उन्होंने देश की बात की, नेशनैलिटी की बात की और कांग्रेस को कैसे आगे लेकर जाना है उसकी बात की। बहुत कम समय में जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की असेंबली में, तो मैंने एक सच्चे और सुच्चे आदमी को मैंने देखा कि जो मन में है उनकी जुबान पर भी है। जो दिल में, कई लोग दिल में बात रखते हैं, जुबान पर नहीं लाते। जो जुबान पर है वो कह देते थे कि जहाँ हम गलत हैं तो ठीक करना चाहिए। ऐसा एक लीडर आज चला जाना परिवार के लिए तो बहुत घाटे वाली बात है। सेना में कर्नल के रूप में और पूरे राष्ट्र की सेवा की, हम सबको सुरक्षित रखा और फिर उसके बाद में जब राजनीति में आए तो लोगों का अपार स्नेह आशीर्वाद की। उन्होंने 4 बार यहाँ से एमपी बने, एमएलए बने। मेरे साथ 8 से 13 में एमएलए थे। बहुत ही साफ और स्पष्ट वक्ता थे, पूरी बात अपनी दमदारी से कहते थे। किसान के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए हमेशा उनकी आवाज बन करके सत्ता से टकराना भी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा कि सत्ता हो चाहे, लेकिन अगर किसी गरीब का, किसान का कोई दिक्कत है और सुनवाई नहीं हो रही है तो चाहे मेरी सरकार हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। वो दिन भी हमने कर्नल साहब के देखे हैं कि 8 से 13 में वो मुख्यमंत्री जी को कह देते थे कि भाई सत्ता जिन लोगों ने बनाई है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो तकलीफ में है तो मेरा एमएलए रहना, मेरा एमपी रहना कोई मतलब नहीं रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे विरले ही लोग मिलते हैं जो। आज हम कर्नल साहब के यहाँ पे शोक संवेदना प्रकट करने आए हैं। आप देख रहे हैं जिस इलाके से वो आते हैं, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ और सुदूर का इलाका है, जहाँ से उन्होंने सेना के अंदर अपनी सेवाएं दी, राजनीति के अंदर, सामाजिक जीवन के अंदर हमेशा जो है लोगों की मदद करने में वो आगे रहे। आज उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है, पूरे इलाके को क्षति हुई है, पूरे क्षेत्र के अंदर क्षति हुई है।